नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी जगह जहां आप लोग को हर वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ यहां पर मैं उन अहम मुद्दों पर भी डिस्कशन करता हूं जो आपके सिलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी सीजीएल का मुद्दा उठा तो मैंने उसके लिए भी वीडियो किया आप लोग के लिए। जैसे आरआरबी का मर्जर हो रहा है तो जितने हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बराबर सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आज मैं आप सभी लोग के लिए CSIR की तरफ से आने वाली एक वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया हूं। जब हम इसकी बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है, उस पोस्ट की क्या जॉब प्रोफाइल, मतलब क्या काम करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, 10th वाले भर सकते हैं, 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा सर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, तो देखो बेटा, सिलेबस के लिए मैं इस वीडियो मतलब इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। एग्ज़ाम पैटर्न में डिस्कस करूंगा, क्या फॉर्म फी लगने वाली है और क्या पैसा मिलने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली है, ये सारे पॉइंटर्स मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा। तो CSIR की जब हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं। आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है JSA की पोस्ट पर और स्टेनोग्राफर, 2 पोस्ट हैं आपकी, JSA और स्टेनोग्राफर। जब हम यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं बेटा, JSA और स्टेनोग्राफर की जब हम लोग बात करते हैं तो एक और भी वैकेंसी निकली है बेटा, टेक्निकल असिस्टेंट की, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग नोटिफिकेशन आया है। वैसे JSA और स्टेनोग्राफर की बात करें, 7 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और 7 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है आपकी। ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट भी एक आया, इसका मैं वीडियो कल करूंगा, जिसका 10 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा और 10 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। जब हम एज की बात करते हैं बेटा, एज की और वैकेंसी की, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 10 वैकेंसी है और जूनियर स्टेनोग्राफर में 6 वैकेंसी है। 18 से 28 साल एज मांगी गई है किसमें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। 18 से 27 साल एज मांगी गई जूनियर स्टेनोग्राफर में। आप टेक्निकल असिस्टेंट की भी एज जान लो, 18 वैकेंसी है जिसमें 18 से 28 साल एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है और आपको टाइपिंग आती है तो आप एलिजिबल हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। टाइपिंग में अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होती है ये। और अगर आपको टाइपिंग हिंदी में करनी है तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अगर आप लोग जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग को शॉर्ट हैंड आना चाहिए, यानी स्टेनोग्राफी। ठीक है। तो 12th पास के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। और साथ ही साथ जब टेक्निकल असिस्टेंट की बात होती है तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे यहाँ पे। ठीक है। और आपकी जो अपर एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगी। फिर जब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की बेटा, तो आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, देन उसके बाद स्किल टेस्ट। JSA की पोस्ट के लिए आपका कंडक्ट होगा टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर की टेस्ट पोस्ट के लिए कंडक्ट होगा आप लोग का शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराया जाएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सैलरी, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास ना। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं बेटा, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की जो सैलरी है लेवल 2 की सैलरी होगी, जो कि 19,000 से लेकर के 63,200 रुपए के बीच में होगी। और अगर आप लोग यहाँ पे सैलरी देखो तो लगभग 36,220 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पर लेवल 4 का पे है जो कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर आपको 47,415 रुपए ये आपका पे जो है स्टार्टिंग में मिलेगा आप लोग को। तो बहुत अच्छी सैलरी है बेटा यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखते हुए। अगर मैं बात करूँ तो देखो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की 4 वैकेंसी है और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें 4 है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P की 2 है। ठीक है बेटा। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग लेकर चलें आपको, तो अब हम लोग जानते हैं JSA का सिलेक्शन प्रोसेस, JSA का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। जब हम JSA के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं
तो जो एग्ज़ाम होगा वो 200 क्वेश्चन का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये OMR बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम भी। ये डिपेंड होगा कि कितने बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एग्ज़ाम मेथड अप्लाई कराना है, OMR बेस्ड लेना है, पेन पेपर बेस्ड लेना है, या ऑनलाइन आपका CBT कंडक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जो आपका JSA की पोस्ट है उसके लिए 2 पेपर कंडक्ट होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि 90 मिनट का होगा, उसका नाम मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर आपके मैथ्स और रीजनिंग को चेक किया जाता है, ठीक है ना। फिर जब आप इसके लिए कट ऑफ लगाई जाएगी, जब आप इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तब आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। पेपर 2 के अंदर आपका GS और इंग्लिश आता है। 50 क्वेश्चन GS में 150 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर हो रहा है। ऐसे इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा है। और नेगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों की वो 1 मार्क्स की कर दी जाती है। और आपकी जो फाइनल मेरिट भी प्रिपेयर की जाती है वो पेपर 2 से की जाएगी। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तब आप लोग का स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट में अगर मैं बात करूं, 10 मिनट का आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन हाँ आपको इसे क्वालिफाई करना होगा, इसे पास करना होगा। तो ये मैंने आप लोग को JSA का पैटर्न बताया है। फॉर्म फीस की जब हम बात करें बेटा, 500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली जनरल, OBC EWS के लिए, SC ST फिजिकली चैलेंज के लिए 0 रुपीज़ है, ठीक है। मैं आपको स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, आप नोटिफिकेशन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप, नोटिफिकेशन अड्डा का व्हाट्सएप ग्रुप और नोटिफिकेशन अड्डा का इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको डिटेल पर ले चलूँ, ठीक है, तो देखिए स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम है वो भी यहाँ पर होने वाला है 200 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पेपर में 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। 50 क्वेश्चन 50 नंबर की रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर की GS और 100 क्वेश्चन 100 नंबर की इंग्लिश। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होने वाली है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, पास करोगे, तब आप लोग का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसे हम स्किल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, पहले आप लोग को 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगा। फिर जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा होगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करने का, मतलब उसको सिस्टम पे टाइप करने का या लिखने का समय आपको दिया जाएगा। इंग्लिश वालों आपको 50 मिनट का समय मिलेगा और जितने हिंदी में देने वाले हैं उनको 65 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन हाँ इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब में से जितने भी लोग 12th पास हैं, मैं तो कहूंगा आप सब लोग फॉर्म भरो, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद ही एग्जाम में लगना। और एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आज एग्जाम हुआ तो कल स्किल टेस्ट होने वाला, महीने 1.5 महीने का गैप मिलेगा, तो उतने में आप लोग टाइपिंग सीख जाओगे। कम से कम JSA की पोस्ट के लिए आप सब लोग अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, वैसा नहीं जितना SSC रेलवे के एग्जाम्स में, उतना कंपटीशन नहीं है। और आपकी जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, समझ गए। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ये नोटिफिकेशन की PDF मैं इस वीडियो के नीचे लगवा दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ सको, और अप्लाई लिंक भी लगवा दूंगा फॉर्म का, जिससे आप लोग उसे भर सको। थैंक यू।